पुलिस स्मृति दिवस एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिवस के अवसर पर आज पुलिस लाइन आजमगढ़ में पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारजनों के बीच मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस बल में शारीरिक स्फूर्ति, एकता और अनुशासन की भावना को प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम का आयोजन न केवल पुलिसकर्मियों के बलिदान को स्मरण करने का अवसर है, बल्कि जनसेवा और राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, जवान एवं उनके परिवारजन उत्साहपूर्वक शामिल हुए। के गोदाम घाट और बाग लखराव घाट पर शनिवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर यह अभियान नगरपालिका सभासद अफजल भाई की देखरेख में चलाया गया। अभियान के दौरान ग्रामीण सफाई कर्मचारी और नगरपालिका टीम ने मिलकर घाटों की सफाई की, घास की कटाई की और जेसीबी की मदद से झाड़ियां हटाई गईं। घाटों की वेदियों के आसपास विशेष सफाई व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को छठ पूजा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। ग्राम प्रधान सुनील मौर्य सभासद अफजल ने बताया कि सफाई कर्मी पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। वहीं जिला अध्यक्ष सीपी यादव ने कहा कि छठ महापर्व को देखते हुए पूरे जनपद में नदियों, तालाबों और पोखरों के किनारे सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष गुलाब चौरसिया ने कहा कि साफ सफाई से ही बीमारियों से बचा जा सकता है। यह सबका दायित्व है कि सब अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखें और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। अभियान के दौरान महेंद्र कुमार शर्मा, राम समुज, कमलेश कुमार, सुनील कुमार, सफाई नायक यूसुफ शेख, समीर अमर, अकबर अली तथा कमेटी अध्यक्ष ब्रजेश सोनकर, दीपू सोनकर, आशीष सोनकर समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। इसी क्रम में छठ महापर्व को लेकर अतरौलिया प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय रहा। शनिवार को बूढ़न पूर्व जिलाधिकारी नंदिनी शाह, क्षेत्राधिकारी अजय प्रताप सिंह, ट्रेनी सर्किल ऑफिसर अरुण तथा थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्र ने नगर क्षेत्र के चिन्हित छठ पूजा स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नगर के पूर्व पोखरा और पश्चिम पोखरा सहित अन्य प्रमुख घाटों की साफ सफाई और रोशनी एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आजमगढ़ जिले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को हरिहरपुर मोड़ स्थित IMA भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए लायंस क्लब के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि शिविर में सर्जन डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सिंह, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाइमा आफरीन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष सिंह और फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अलाउद्दीन लोगों का उपचार करेंगे। यह शिविर सुबह 10 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक चलेगा। उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में शिविर में भाग लेकर निःशुल्क उपचार का लाभ उठाने की अपील की है। इस मौके पर IMA के वरिष्ठ सदस्य सुभाष सिंह ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष सिंह, मीडिया प्रभारी IMA आजमगढ़। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हर महीने IMA जो है आजमगढ़ मेडिकल कैंप का आयोजन करता है। इस बार वो लायंस क्लब के साथ मर्ज करके एक बार तत्वाधान में, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग 26 इसी अक्टूबर को 10 बजे से 2 बजे तक मेडिकल कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी विशेषज्ञ आपको मिलेंगे। आर्थो के मिलेंगे, मेडिसिन मिलेगी, सर्जरी मिलेगी, गायनी के मिलेंगे, आर्थो मिलेंगे, पीडिया के भी मिलेंगे, यूरो प्लास्टिक कार्डियो, जितने भी हम लोग हैं सब लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे, जिससे कि निःशुल्क सबको परामर्श मिल पाएगा। ये ऑलरेडी IMA आजमगढ़ हर महीने करता है, लेकिन सभी लोगों को अच्छी सूचना की वजह से इसका लाभ सभी लोग नहीं ले पाते हैं। तो मैं इस बार आह्वान करूंगा कि IMA आजमगढ़ की ओर से, लायंस क्लब की ओर से भी कि ये इस बार मेडिकल कैंप को सफल बनाए और आप लोग वहां उपस्थित हों और जो भी उचित परामर्श है वो आपको दिया जाएगा। इसका आयोजन स्थल IMA भवन है, वो जुनैदगंज बाईपास है जो आप हवरदास से निकलता है, वहाँ IMA भवन पे भी होगा। IMA भवन में ब्लड बैंक की भी सुविधा है, तो उसके भी लोग, आजमगढ़ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और उसको धीरे धीरे उस ब्लड बैंक को भी हमारे बढ़ाने का प्लान है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि देश की सियासत में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखाकर सभी राजनीतिक दलों ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया। बिहार चुनाव में भी सिर्फ यही काम हो रहा है। उन्होंने बिहार चुनाव में AIMIM के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। उन्होंने योगी के हलाल सर्टिफिकेशन वाले बयान की भी आलोचना की। शौकत अली शनिवार को जिले के माहौल स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने इस पूरे मामले पर विस्तृत ब्यौरा देते हुए क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, बिहार में विधानसभा का इलेक्शन है और कल संभवतः कल पटना के अंदर महागठबंधन की इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करना था, मुख्यमंत्री कौन होगा और उप मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट किया गया। सवाल ये है हमारा इंडिया गठबंधन से कि हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करता है। 90% उत्तर प्रदेश में, 100% बिहार में मुसलमान वोट करता है। तो बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? वो दरी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा क्या? कुर्सी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा या नारा लगाने का मंत्रालय उसके पास है? तो सवाल यही है कि 14% वाला मुख्यमंत्री बन गया, 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री बन गया, 18% वाला अब्दुल दरी बिछावन मंत्री बन गया। तो वही मैंने ट्वीट किया था कि मुसलमानों का वोट लिया जाता है लेकिन मुसलमानों को अछूत समझा जाता है। ये नाम नहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को हमेशा डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करती हैं और जब इनकी जरूरत खत्म होती है ये उठा करके गिलास फेंक देती है। तो मैं तो कहूंगा कि इन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों, बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की भी है। ये हम 76 सालों से 78 सालों से हम ये जिम्मेदारी को ढो रहे हैं। अब ये बोझ हम अकेले ढोने वाले नहीं है। हम सिर्फ कुली बन करके नहीं, भाई मुकेश सहनी को जब तक आपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया, उन्होंने कहा मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा। तो वो तो हिस्सेदारी की बात कर रहा है जो 2.5% है बिहार में, 18% हिस्सेदारी की बात क्यों ना करे? अगर यही बात हम करते हैं, कह रहे हमको क्यों नहीं, हमारा नाम क्यों नहीं, बोलते हैं चुप रहो तुम बोलोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अब्दुल बोलेगा नहीं, अब्दुल खामोश रहेगा, खामोशी से इनको वोट डालेगा, इनको मंत्री बनाएगा, इनको मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं पाएगा क्योंकि उसका सबसे बड़ा इनाम यही है कि वो बीजेपी को हरा देगा। बस यही हो रहा है। तो उसी को मैंने डाला था उस पर ट्विटर पर। कोई गलत नहीं है, सही है, सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, बिहार में भी यही हो रहा है। बिहार चुनाव इस बार इंशाल्लाह देखिएगा कि वहां के जो नतायज आएंगे एमआईएम पार्टी के, वो हैरत अंगेज आएंगे और पिछली बार से बेहतर रिजल्ट एमआईएम पार्टी इंशाल्लाह इस बार देने जा रही है। 20+ सीट है वहां पर, जिन सीटों पर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जो है हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे इस बार। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ यही हुआ है। इनसे सिर्फ दरी बिछवाई गई है, नारे लगवाए गए हैं, कुर्सी बिछवाई गई है, झंडे कंधों पे रख करके इनको लेकर के घुमाया गया है, तुम सिर्फ हमारे नारे लगाओ। वो देखिए वीडियो एआई के द्वारा बनाया गया हो चाहे जैसे ही बनाया गया, लेकिन वो सच्चाई पर बनाया हुआ वीडियो है। ये हकीकत है। ये ऐसे ही हो रहा है मौजूदा वक्त में नहीं, बल्कि ये देश की आजादी के बाद से मुसलमानों ने ये फैसला कर लिया था कि हम अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाएंगे। हम सेकुलर पार्टियों के साथ रह करके हम उसी में सियासत करेंगे और हिस्सेदारी की बात करेंगे। लेकिन कहाँ, हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही ना। मुसलमान दलित से बदतर हो गया ना इस देश के अंदर। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है। और सबसे ज्यादा हुकूमत इस देश में किसने किया? कांग्रेस ने किया, नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने किया। तो अगर मुसलमान दलित से बदतर है तो उसकी जिम्मेदारी ही नाम नहाद सेकुलर पार्टी जिनको मुसलमानों ने वोट किया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश के, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ के मुखिया जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। प्रदेश की 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। किसी पर्टिकुलर समाज के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में बसने वाले
तमाम हिंदू मुसलमान और जैन पारसी ईसाई वगैरह वगैरह सबके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनका जब मैं बयान सुना गोरखपुर में, उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात कहा कि माचिस पे भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, इस पे दिया जा रहा है, उस पे दिया जा रहा है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि योगी जी ने उस माचिस को देखा होगा, और कहीं ना कहीं इनके जो सलाहकार हैं इनको गलत सलाह दे रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ भी अनाप शनाप बोले चले जा रहे हैं जिसका कोई जिसकी कोई हकीकत नहीं है। एक बात और उन्होंने कहा था कि ये जो पैसा है, हलाल सर्टिफिकेट वाला जो पैसा है, ये पैसा आतंकवाद के उसमें दिया जा रहा है, आतंकवादियों को भेजा जा रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाबा रामदेव जी, उनके भी कई प्रोडक्ट हैं जिसपे हलाल सर्टिफिकेट उन्होंने लिया हुआ है। तो ये तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, और मुझे लगता है कि एजेंसियों से जांच करवाना चाहिए इस पर हमारे योगी जी को, क्योंकि उनके नॉलेज में बात है, वो खुद कह रहे हैं इस बात को, तो इसकी जांच होनी चाहिए। आजमगढ़ जिले में सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के क्रम में भाजपा जिला कार्यालय पर आज एक वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें बैठक को संबोधित करते हुए लालगंज जिला प्रभारी व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य डॉक्टर मुराहू राजभर ने कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय माई भारत के माध्यम से विकसित भारत पदयात्राएं आयोजित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय भावना को जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। इसमें युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक सभी मिलकर देश के इतिहास को याद करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। खासकर अमृत पीढ़ी आज के युवाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया, उसी भावना को लेकर के यह पदयात्रा आगे बढ़ाएगी। इस बारे में लालगंज के जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। 8-8 किलोमीटर की पैदल यात्राएं हैं। सभी विधानसभा को जोड़ते हुए हम लोग जो है ये बड़े पैमाने पे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पटेल जी के सम्मान में 150 मीटर की प्रतिमा जो हमारे गुजरात में लगी है, तो मुझे ये विश्वास है कि 150वां जयंती भी है और 150 मीटर उनकी प्रतिमा लगी है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार दिव्य और भव्य तरीके से उनके जो है सम्मान में यात्राएं निकले। सभी सम्मानित जनता को जोड़ना है, उनके बारे में हमारे जो नौजवान हैं, जो युवा है, उनके हमारे जो महापुरुष हैं पटेल जी, उनके बारे में लोगों को जानकारी देना है, बताना है। यही हमारा मेन उद्देश्य है। आजमगढ़ शहर में सिवली नेशनल कॉलेज में सूफीवाद और महिला शिक्षा पर एक विस्तृत व्याख्यान का आयोजन हुआ। सिवली नेशनल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अख्तर अली के सहयोग और इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अलाउद्दीन खान के मार्गदर्शन में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व प्रोफेसर अजीजुद्दीन हुसैन ने सूफीवाद और महिला शिक्षा पर इतिहास विभाग के छात्र छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सूफीवाद इस्लाम का आध्यात्मिक इतिहास है, जिसने भारत में नैतिकता, आध्यात्म, समानता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि सूफियों की खानकाहें आश्रम, ज्ञान, प्रशिक्षण और समानता के केंद्र थी, जहां पुरुषों और महिलाओं दोनों को आध्यात्मिक शिक्षा की अनुमति थी। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों ने भी महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। शाही घरानों की महिलाएं धार्मिक और साहित्यिक शिक्षा में गहरी रुचि रखती थीं। सूफियों की सरपरस्ती में भले ही महिलाओं की शिक्षा शाही और उच्च वर्ग तक सीमित रही हो, लेकिन इसका बौद्धिक और वैचारिक स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश काल में जब आधुनिक शिक्षा आंदोलन उभरा, तो सूफीवाद की आध्यात्मिक सहिष्णुता ने उस राह को आसान बनाया। सर सैयद अहमद खान, मौलाना अशरफ अली थानवी और इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने महिलाओं की नैतिक, धार्मिक और बुनियादी शिक्षा पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा प्रोफेसर ने करामत हुसैन और अल्लामा शिबली नोमानी द्वारा महिला शिक्षा के समर्थन और उनके प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने नवाब सुल्तान बेगम और हैदराबाद के नवाबों का जिक्र करते हुए बताया कि वे भी महिला शिक्षा को लेकर अत्यंत उत्साहित थे। कार्यक्रम में अतिथि का परिचय प्रोफेसर अलाउद्दीन खान ने कराया। अपने विचार प्रोफेसर मोइनुद्दीन आज़ाद ने प्रस्तुत किए। अंत में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान डॉक्टर सफीउज्जमा, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर तबरेज आलम और डॉक्टर शहरियार सहित अन्य शिक्षकों ने भाग लिया। इतिहास विभाग के शोधार्थियों और छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अबू राफे ने किया। मैं देवी प्रसाद मौर्य, प्रबंधक महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं सीपीएस परिवार की ओर से सभी जनपद वासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सदर विधानसभा और जनपद वासियों को डाला छठ पर सबको हम बधाई देते हैं और हम जनपद वासियों के और सदर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से ये आशा करते हैं कि आप लोग स्वदेशी अपनाएं, जिससे कि देश का और क्षेत्र का विकास हो। मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, आप सभी नगरवासी जनपद वासियों को डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पुनः एक बार फिर मैं जनपद वासियों को और डाला छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आप सभी जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को ऋत्विक जायसवाल वेदांता ग्रुप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।